ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है वीरांगना बेगम हजरत महल के 1857 की क्रांति में किए गए योगदान पर केंद्रित विशेष रूपक 57 की ज्वाला, बेगम हजरत महल। बाबुले मोरा बाबुल मोरा हे बाबुल मोरा रे बाबुल मोरा नहीं है रे छूटो ही जाए बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं हर छूटो ही जाए। लाए बतू हमें दिखलाए लखनऊ, सोते में भी ये कहते हैं हम हाय लखनऊ। मरने के बाद भी न मिटेगा जिगर से दाग, जन्नत में हमको होएगी परवाए लखनऊ। अवध के आसमान का चांद था लखनऊ, वो लखनऊ जो मुगलिया सल्तनत और उसके रंगीन जलवों की जान हुआ करता था। लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह की इंद्र सभाओं और राहस की खान हुआ करता था। यही लखनऊ 1857 के आते आते अवध पर अंग्रेजी कब्जे का सबसे बड़ा गवाह बना। ठुमरी, कथक और ध्रुपद की सुरमई तालों से प्यार करने वाले नवाब वाजिद अली शाह की सूफियाना शख्सियत को अंग्रेजों द्वारा एक ऐसे शासक के तौर पर पेश किया गया जो संगदिल, बुज़दिल और नाकाम था। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार नवाब वाजिद अली शाह को बाबुल मोरा नयहर छूटो जाए की टेर के साथ लखनऊ से कलकत्ता के लिए विदा लेनी ही पड़ी। चार कहार मिले चार कहार मिले मोरी डुलिया सजाए रे मोरी डुलिया सजाए रे मोरा अपना बेगाना छूट नहीं हर छूटो ही जाए। घरों पर तबाही पड़ी, शहर में खुदे मेरे बाजार हजरत महल, तू ही बायसे ऐशो आराम है, गरीबों की गमख्वार हजरत महल। हम चलते हैं बेगम, अब हमारा अवध आपके हवाले। मेरे मालिक आपकी बांधी आपका नाम फना न होने देंगी, यकीन रखिए।
हम अवध की शान में अपनी जान बिछा देंगे, वादा है हमारा। नवाब की लखनऊ से रुखसती सन 1857 की क्रांति में एक चिंगारी और थी। लखनऊ की आम जनता अंग्रेजों की जबरन राज करने की नीति से परेशान हो चुकी थी। इधर नवाब के चले जाने से लखनपुर में शोहदों का बोलबाला हो गया था। ऐसे में 13 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेज सेना के भारतीय क्रांतिकारियों ने जैसे ही विद्रोही बिगुल की आवाज को बुलंद किया, उसकी आवाज लखनऊ तक पहुंचने में देर नहीं लगी। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेज सेना की मुठभेड़ 30 जून 1857 को हुई, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। पकड़ो इसे, कहाँ जा रही हो? पकड़ लो, छोड़ो इसे। मुगलिया सल्तनत के वफादारों और जानिसारों से हम बेहद खुश हैं। आपकी बहादुरी की तारीफ जितनी की जाए कम है। हुजूर का शुक्रिया। मलिका साहिबा को पता है लखनऊ बेसर हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि मुगलिया सल्तनत को दोबारा शान शौकत के साथ ताजपोश किया जाए। अल्लाह के फजल से नवाब साहब के छोटे साहबजादे मिर्जा बिरजीस कद्र इस लायक हैं। अब वक्त है कि वो और उनके साथ आप सल्तनत को संभाल लें। वक्त मुश्किल है। आवाम में मुगलिया सल्तनत का भरोसा बनाए रखना, इन फिरंगियों को भगाना, फौज को भी संभालना है और फिर खजाने को भी दुरुस्त करना है। पर अब शायद कोई रास्ता बचा भी तो नहीं। ठीक है, मिर्जा बिरजीस कद्र अवध के अगले नवाब होंगे। सरकार संभालते ही उन्होंने हुक्म दिया, सल्तनत के वफादारों को उनकी मलिका आलिया ये हुक्म देती है कि हम सब के अजीज नवाब वाजिद अली साहब को फिरंगियों की कैद से आजाद कराने के लिए कलकत्ते के फोर्ट विलियम को तोप से उड़ाने की तैयारी मुस्तैदी से कर ले। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के सिपाहियों को अपने साथ मिलाए, माल और असबाब के दरवाजे खोल दें। वफादारियाँ खरीदनी जरूरी है। जो हुक्म मलिका आलिया। तैयारियां पूरी थी, पर 21 नवंबर 1857 को लॉर्ड पामस्टन ने गवर्नर जनरल केनिंग को पत्र लिखकर हजरत महल की राजनीतिक चाल के बारे में सब बता दिया और उनकी योजना सफल न हो पाई। बेगम ने नवाब वाजिद अली शाह के रिश्तेदारों के बेलीगारत यानी रेजिडेंसी में कैद होने की खबर पाई तो तुरंत उन्होंने उन सबको छुड़वाने की तैयारियां शुरू कर दी। मितावली के राजा लोनी सिंह के नाम हजरत महल का हुक्मनामा जारी हुआ। मालूम हो कि उस पाक परवरदिगार ने जिसके कब्जे में हमारी और तुम्हारी जाने और तमाम मखलूक है, हमको हमारी सल्तनत लौटा दी है। खबर मिली है कि तुमने अपने महल में कुछ अंग्रेजों को पनाह दी है। खैर, अब जबकि हमारी सरकार कायम हो चुकी है
वो सब फिरंगी लखनऊ को रवाना किए जाएं और तमाम हाकिम और नाजिम राजा दरे दौलत पर हाजिर होकर अपनी वफादारी का सबूत पेश करें। बेगम चाहती थी कि राजा लोनी सिंह के सहारे पर रहने वाले फिरंगियों के बदले वो नवाब वाजिद अली शाह के बड़े भाई मिर्जा मोहम्मद मुस्तफा अली खां, गाजीउद्दीन हैदर के छोटे भाई रुकनउद्दौला, दिल्ली के 2 राजकुमारों मोहम्मद हुमायूं खां और मिर्जा मोहम्मद हैदर शिको समेत औरों को भी बेलीगारद में फिरंगियों की कैद से आजाद कराएं। आखिरकार 26 अक्टूबर को राजा लोनी सिंह के वकील 8 अंग्रेज औरतों और मर्दों के साथ लखनऊ हाजिर हुए। मल्लिकाए आलिया की शान में मितावली के राजा लोनी सिंह का सलाम पेश है। आपने जो हुक्मनामा भेजा था, राजा साहब ने उसकी तामील में इन 8 लोगों को आपके खिदमत में हाजिर किया है। हम मितावली के राजा लोनी सिंह की वफादारी और फरमाबरदारी से खुश हुए। हम चाहते हैं कि दारोगा मम्मू खां फौरन कमिश्नर जैक्सन से मिले और इन फिरंगियों के बदले बेली गारद में कैद हिंदुस्तानियों की रिहाई की मांग रखें और इसके साथ ही सारे फिरंगी अवध की सरहद से बाहर चले जाएं। बेगम के हुक्म की तामील हुई। कमिश्नर जैक्सन ने हाँ कर दी, पर कैप्टन ओर ने ये कहकर बात को टाल दिया कि ये हुक्म फौरन जारी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए 2-3 दिन का इंतजार लाजमी है। इतने में ही जलालाबाद के किले पर हिंदुस्तानियों के कत्ले आम की खबर मिली। जिसका डर था वही हुआ। इन फिरंगियों ने वक्त का बहाना लेकर हमसे धोखा किया। हमारे वफादार राजा जियालाल और मौलवी अहमदुल्ला शाह गुस्से में उन 4 फिरंगियों को तारा वाली कोठी से बाहर ले गए। कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, अंग्रेज इस बात का बदला जरूर लेंगे। मलिकाए आलिया के हुजूर में सलाम बजा लाती हूँ। क्या खबर लाई हो? फिरंगियों ने आपके वफादार राजा जियालाल के खिलाफ 4 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। हमें अंदाजा था दिल्ली का ताज छिन चुका है। बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी से लखनऊ का दिल दहल सा गया है, पर सच कहूँ तो अभी लखनऊ ही है जिसमें जान बाकी है। जाओ, सारे सिपाह सलारों से कहलवा दो कि मलिका आलिया ने उन्हें चौलक्खी कोठी में फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। जो हुक्म। बामुलाहिजा, होशियार! मलिकाए अवध, मलिका आलिया, बेगम हजरत महल तशरीफ ला रही हैं।
आप सब हमारे अपने हैं। हमारे सारे सिपाह सालार एक ऐसे मकसद के लिए जंग कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी है। आपका कोई बदल नहीं। हम आपको कुछ दे नहीं सकते और बदलते हालात में आपको जो कुछ दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आपका नाम शाही मुलाजिमों में शामिल रहे। वक्त तेजी से बदल रहा है, फिरंगी रुतबा बढ़ रहा है और इस मुश्किल में भी हमारे पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली का तख्त फिरंगी कब्जे में है और खाली होते शाही खजाने के बीच दिल्ली के भड़के सिपाही लखनऊ में आप सब पर भी धावा बोल सकते हैं। हमें तैयार रहना है। एक बात और, बिहार से कुंवर सिंह ने हमें खत लिखकर बतलाया है इन फिरंगियों ने नेपाल के राजा जंग बहादुर से करार कर लिया है, जिसके तहत वो गोरखपुर की जागीर और शाही खजाने से 6 आने के बदले अवध को बागी फौज से खाली कराएगा और यहाँ फिरंगी सरकार बनवाएगा। बेगम हजरत महल ने इस हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल के राजा जंग बहादुर को एक खत लिख दिया था, जिसमें उन्होंने उसे अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने के लिए अवध सरकार की ओर से आजमगढ़ से बनारस तक की जागीर देने की पेशकश भी की थी। पर जंग बहादुर ने बेगम की पेशकश ठुकरा दी और 4 मार्च 1858 को रात के वक्त लखनऊ में आकर अगले दिन दिलकुशा के नजदीक जनरल फ्रैंक्स की सेना से आ मिला। आजादी की जंग की आग भीषण तरीके से भभक रही थी। न ही बेगम सुनने को तैयार थी, न ही अंग्रेज। पर 127 तोपों और हिफाजत के पुख्ता निजाम से लैस लखनऊ को लाशों से ढकने में वक्त नहीं लगा। आदाब बजा लाती हूँ। दारोगा मम्मू खां मलिका आलिया के हुजूर में हाजिर हैं। उन्हें ले आओ। मलिका आलिया को मम्मू खान का सलाम। क्या खबर लाए हो मम्मू खां? खबर अच्छी नहीं है। आलमबाग, बिबियापुर और दिलकुशा लाशों से ढक गए हैं। अंग्रेज जंग बहादुर के साथ लखनऊ में दाखिल हो चुके हैं। बादशाह बाग, जर्द कोठी और मुबारक मंजिल पर हमारे लोगों ने जान की बाजी लगा दी है। कर्नल हडसन लखनऊ आ चुका है। कल वो बेगम कोठी पर हमले के लिए तैयार है। या अल्लाह। ग्यारह मार्च को अंग्रेजों ने बेगम कोठी पर हमला बोला। कर्नल हडसन, मम्मू खान के हाथ से बचना इतना आसान नहीं है फिरंगी। ये ले! आपके हुजूर में दारोगा मम्मू खान का सलाम। क्या खबर है? बेगम कोठी पर हमले में हमने कर्नल हडसन को मार गिराया। या मेरे मौला, ये खुशखबरी इस गमगीन वक्त में। अल्लाह हमारे लोगों को उम्र दराज करे। बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटों का बदला दिल्ली ने नहीं, लखनऊ के जांबाजों ने ले लिया। खून खराबा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कैसर बाग चारों तरफ से घिर चुका था।
15 मार्च 1858 को सुबह मुंह अंधेरे बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजीस कद्र के साथ कैसरबाग से निकल गई और महल सरा दौलत खाना में रुकी। लखनऊ में बिगड़ते हालात के मद्देनजर उन्होंने 16 मार्च को इस शहर से हमेशा के लिए रुखसती ली। अब तक लखनऊ फिरंगी कब्जे में आ चुका था। यहाँ से बेगम हजरत महल नेपाल पहुंची और 20 साल की पर्दापोश जिंदगी के बाद 7 अप्रैल 1879 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। मोरा अपना बेगाना छूट जाए, बाबुल मोरा मोरा अपना बेगाना छूट नैहर छूटो ही जाए, अंगना पर्वत भयो और दहली भई विदेश, ले बाबुल घर अपना, ले बाबुल घर अपना, मैं चली पिया के देश, मैं चली पिया के देश, मैं चली पिया के देश, पिया के देश, चली पिया के देश, पिया के देश, नैहर छूटो ही पर्दे के अदब से बंधी बेगम हजरत महल जंग आजादी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा 26 या 27 साल की रही होंगी। उन्होंने अपनी हिम्मत से उन अंग्रेजों को धूल चटाई जिन्हें शिकस्त देना नामुमकिन माना जाता था। उनकी शख्सियत आज तक भारत के नारी समाज की नुमाइंदगी करती है। महिलाओं के स्वाभिमान, उनकी हिम्मत और शान का बखान करती उनकी शख्सियत 1857 की पहली जंग आजादी से वैसे ही ऊंचा कद पाती है जैसे आसमान में चमकता ध्रुव तारा। उस वक्त किया गया बेगम हजरत महल का संघर्ष हमारी आजादी की नींव का ऐसा पत्थर है जिस पर आने वाला वक्त रहती दुनिया तक मिसालें देता रहेगा। 57 की ज्वाला, बेगम हजरत महल। अभी आप वीरांगना बेगम हजरत महल के 1857 की क्रांति में किए गए योगदान पर आधारित ये विशेष रूपक सुन रहे थे। वाचन डॉक्टर इकबाल का था। प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर कुमकुमधर, देवेंद्र सिंह, शिशिर सिंह,
शोभित गुप्ता, सुनील शुक्ला और तरन्नुम रिजवी। आलेख एवं प्रस्तुति डॉक्टर शीबा राकेश की थी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।